नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में। दरअसल में जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से कईयों से प्रश्न पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये कहाँ पर पैदा हुए हैं और इन्होंने तपस्या कहाँ पर की थी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन से तीर्थंकर स्त्री के रूप में जाने जाते हैं या महिला तीर्थंकर कौन से थे। और एक अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से तीर्थंकर भगवान कृष्ण के समकालीन थे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इन तीर्थंकरों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। जैसा आपको चित्र में ये दिखाया गया है कि ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का चित्रण किया गया है। तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इन तीर्थंकरों के बारे में एक एक तीर्थंकरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, या इन्हीं का नाम है आदिनाथ। और ये पहले तीर्थंकर थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री बंभी के नाम पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। और इसी तरीके से ये भी माना जाता है कि इनके पुत्र, और ये कहा जाता है इन्हीं के पुत्र, एक दंत कथा है, ये कहा जाता है कि इन्हीं के पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये आज जैन ग्रंथों में ये विवरण मिलता है, जबकि जो पौराणिक कथाएं हैं वो दूसरा कुछ मानते हैं। उसके बाद इनके प्रतीक के बारे में देखें तो इनका प्रतीक वृषभ यानी बैल है। अर्थात जहाँ भी आदिनाथ की मूर्ति होगी या ऋषभदेव की मूर्ति होगी, बगल में वहाँ पर वृषभ यानी बैल का चित्रण जरूर होगा। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निर्ग्रोध वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और ये कहा जाता है कि अंतिम समय में कैलाश पर्वत पर चले गए और वहीं पर तपस्या कर रहे थे, तभी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। तो आप ये देख रहे हैं कि दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या। और वो तीर्थंकर ऋषभदेव और अजीतनाथ। तो प्रथम दो तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। अगर अजीतनाथ के प्रतीक के बारे में बात करें तो अजीतनाथ का जो प्रतीक है वो गज माना गया है। क्या माना गया है? गज माना गया है। और इन्हें सप्तफण, ये वृक्ष है, उसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए कॉलम छोड़ दिया गया है। तीसरे हैं संभवनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व माना गया है। क्या माना गया है? सा से संभव, और ठीक है ना, संभवनाथ और अश्व। और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। इसी तरीके से चौथे तीर्थंकर कौन से हैं? अभिनंदन। और अभिनंदन का जो प्रतीक चिन्ह है वो बंदर है। तो ज़्यादातर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पांचवें तीर्थंकर हैं शोमितनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है क्रौंच, अर्थात सारस माना जाता है। और छठवें पद्म प्रभु, छठवें तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पद्म माना जाता है। और सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक माना जाता है। और स्वास्तिक का चिन्ह आपको पता है कि इस तरीके का चिन्ह होता है। तो ये किसका प्रतीक है? स्वास्तिक का प्रतीक है। तो सुपार्श्वनाथ इसी से संबंधित थे। और ये जो स्वास्तिक है ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। और आठवें हैं चंद्रप्रभ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? अर्ध चंद्रमा, यानी इस तरीके से, जैसे आपने शंकर भगवान का देखा होगा अर्धचंद्र। तो इनका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? नाग वृक्ष के नीचे। उसके बाद नौवें तीर्थंकर है पुष्पदंत, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर। और इन्हें ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? बहेड़ा के नीचे। बहेड़ा एक तरीके का वृक्ष होता है, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स है।
और माली वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह खड़ग है और ये पलाश वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वासपूज्य, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंपा। चंपा की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और चंपा में ही वासपूज्य का जन्म हुआ था। और अंग कहाँ पड़ेगा? बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये अंग पड़ेगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? भैंसा है। और इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तेंदु के वृक्ष के नीचे। उसके बाद 13वें है विमलनाथ, ठीक है ना। और विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वराह। वराह कहा जाता है सुअर को। किसको कहा जाता है? सुअर को कहा जाता है। और इन्हें पाटल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से 14वें हैं अनंतनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शाही, और इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से 4 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को दे दिया जाता है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जो 5वें 15वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है धर्मनाथ, और धर्मनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वज्र, और इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दधिपर्ण के नीचे प्राप्त हुआ था। उसके बाद है 16वें है शांतिनाथ, और शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो क्या माना जाता है? हिरण माना जाता है। उसके बाद कुथुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो छाग है। उसके बाद 18वें हैं अरहनाथ। अरहनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो मत्स्य है, यानी मछली है, और इन्हें आम के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं आम का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। उसके बाद 19वें तीर्थंकर, कौन से? 19वें, ये ध्यान रखिएगा, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है। क्या माना गया है? कि एक महिला तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से तीर्थंकर को स्त्री कहा गया है, तो वो मल्लिनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, जाहिर सी बात है महिलाएं कलश लेके चलते हैं, तो कलश था, और इन्हें अशोक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह कुर्म है, यानी कछुआ है, और इनका वृक्ष जो है चंपक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वकुल वृक्ष के नीचे। अगले हैं 22वें अरिष्टनेमि। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि 19वें कौन से तीर्थंकर नंबर के 19 स्त्री हैं, तो 19वें तीर्थंकर क्या है? महिला हैं या स्त्री हैं। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि है, और इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई भी माना जाता है। या ये पूछ लिया जाता है कौन से तीर्थंकर कृष्ण के समकालीन थे, तो 22वें तीर्थंकर किसके समकालीन थे? कृष्ण के। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और पार्श्वनाथ, इनका जहाँ भी पार्श्वनाथ की मूर्ति मिलती है उनके सिर के ऊपर सर्प को फन फैलाए हुए दिखाया गया है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार के में जो पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ हैं उसी पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर, ठीक है ना। ये अंतिम तीर्थंकर थे, कौन? महावीर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ पर? वैशाली में, वैशाली। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या पूछा है? क्या है? सिंह है। और इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो दोस्तों जो जानकारी मिली है वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। कुछ जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं, जो साहित्य में उपलब्ध नहीं है उनको छोड़ दिया गया है, जैसे ये सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। तो इस तरीके से 24 तीर्थंकरों के जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं और 3
तीर्थंकरों के साथ मैच कराने के लिए आपको प्रश्न दे दिया जाता है। तो यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।